नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बिहार एसटीटी 2023 के लिए जो नोटिफिकेशन है उसको जारी कर दिया गया है और आज से ही इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको भी शुरू किया जाएगा। मतलब कि हम वीडियो 2 बजे के नियर अबाउट शूट कर रहे हैं और 4:30 बजे से इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो शुरू किए जाने के बाद बिहार बोर्ड के द्वारा किया गया है। सो आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आप भी बिहार एसटीटी या फिर स्टेट भी उसको बोल सकते हैं, उसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 होता है, आप सभी भली बात ही जानते हैं। तो उसके तहत जो है कौन से विषय से आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एज लिमिट क्या रखा गया है, एप्लीकेशन फ़ी आपको कितना देना होगा और किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म को आप फिल कर पाएंगे, लिंक आपको कहाँ से मिलेगा, नोटिफिकेशन आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, सभी जानकारी जो इस वीडियो में क्लियर करके बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। देखिए, अभी जो है एसटीटी का जो नोटिफिकेशन है उसको जारी कर दिया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा। तो अगर आप एसटीटी के अभ्यर्थी हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया खुशखबरी है और इसका जो ऑनलाइन आवेदन है आज से ही शुरू हो रहे हैं और आप 23 अगस्त 2023 तक जो है आवेदन यहाँ पे कर पाएंगे। आवेदन करने से पहले कुछ ज़रूरी जानकारी है जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि आखिर कौन लोग फॉर्म को फिल कर पाएंगे, इसमें उम्र का सीमा क्या तय की गई है, एप्लीकेशन फ़ी आपको कितना देना है, ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है, आपका एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन होगा वो कितने घंटे का होगा, एग्ज़ाम किस तरह से होगा, एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इससे संबंधित जो है जितनी भी जानकारी है इस वीडियो में कवर की जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर ज़रूर देखें। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2023 के लिए जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो अगर आप भी इसको स्टेट भी बोल सकते हैं या फिर एसटीटी भी बोल सकते हैं, अपने हिसाब से आप अपने अनुसार इसको परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। तो 2023 के लिए जो यहाँ पे आवेदन फॉर्म शुरू किए गए हैं इसके लिए नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दिए गए हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले आप सभी भली बात ही जानते हैं कि जो भी एसटीटी के अभ्यर्थी हैं उन सभी को पता होगा कि इसमें जो है 2 पेपर होता है, तो पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 में एक्चुअली होता क्या है कि मान लीजिए अगर आप 9वीं से लेकर 10वीं तक के टीचर बनना चाहते हैं तो पेपर 1 के तहत जो आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और आप 11वीं से लेकर 12वीं तक के टीचर बनना चाहते हैं तो पेपर 2 के तहत आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, और आप चाहें तो दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं, दोनों पेपर के लिए आप एलिजिबल हैं तो। और दोनों पेपर क्वालिफाई करके जब भी भर्ती आएगी इन फ्यूचर बिहार में शिक्षक की भर्ती आती है तो जो है एसटीटी यहाँ पे मांगा जाता है। तो इस सर्टिफिकेट को आप देकर जो है टीचर का जो फॉर्म है उसको फिल कर सकते हैं और अपना टीचर बनने का जो सपना है उसको पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है। तो नोटिफिकेशन में आप देखेंगे कि तब सबसे पहले बोला गया है कि आपका जो भी एग्ज़ाम होगा ना ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पे होगा और एक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक दिए जाएंगे और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ये बात यहाँ पे बोला गया है। लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है कि आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, उस समय हो सकता है कि निगेटिव मार्किंग का भी बात आ सकती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पेपर 1 के तहत अगर मान लीजिए आप एसटीटी का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन से पहले समझिए कि इसमें जो है विषय समूह होता है और विषय होता है। जिस भी विषय के लिए आप टीचर बनना चाहते हैं उसके लिए आवेदन करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्वालिफिकेशन को जो है फुलफिल करना होता है। तो सबसे पहले सामान्य विषय में आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे विषय आते हैं, जैसे कि हिंदी है, उर्दू है, बांग्ला है, मैथिली है, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ठीक है। तो इस तरह से जो है विषय है। तो जो भी विषय के लिए आप टीचर बनना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे अपना जो है क्वालिफिकेशन को फुलफिल करना होगा और पेपर 1 के तहत अपना फॉर्म को फिल करना होगा। मोटा मोटी समझिए कि अगर आप पेपर 1 के तहत फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो जो भी विषय के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस विषय समूह में कम से कम 50% अगर आपने स्नातक में पास किया हुआ है, 50% अंक लेकर आए हुए हैं स्नातक में, या फिर आपने पीजी किया हुआ है, आप चाहें तो स्नातक भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं, पीजी किए हुए हैं तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपने बीएड किया हुआ है तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल है, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जिस भी विषय के लिए आप फॉर्म को फिल करेंगे उसमें कुछ विषय और भी आपका रहना चाहिए जिसकी जानकारी नीचे बताई गई है, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि अगर आपने स्नातक किया हुआ है और साथ ही साथ बीएड किया हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म को पेपर 1 के तहत फिल कर सकते हैं, या फिर आपने पीजी किया हुआ है, बीएड किया हुआ है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं।
इसके अलावा अथवा करके एक क्वालिफिकेशन दिया गया है, तो अगर मान लीजिए एक क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो इस क्वालिफिकेशन को फुलफिल करके फॉर्म को फिल कर सकते हैं, या फिर ये भी क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो नीचे एक क्वालिफिकेशन दिया गया है, इसको भी आप फुलफिल करके अपना जो फॉर्म है उसको भर सकते हैं। तो 3 क्वालिफिकेशन है, तीनों को देख लीजिएगा, जो भी आपके पास है उसके हिसाब से पेपर 1 के तहत जो है आप जो सामान्य विषय है उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो फिजिकल टीचर होते हैं, जैसे कि शारीरिक जो शिक्षा में फिजिकल टीचर होते हैं, उसमें आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपका जो भी वैकल्पिक विषय है उसमें अगर आपने शारीरिक शिक्षा के साथ 50% अंकों के साथ अगर आपने स्नातक की उपाधि लिया हुआ है, ठीक है, तो आवेदन कर सकते हैं। अगर ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपको एक क्वालिफिकेशन फुलफिल करना होगा। उसके बाद अथवा करके जितने भी क्वालिफिकेशन दिए गए हैं उसमें अगर आपने कोई भी एक क्वालिफिकेशन किया हुआ है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद संगीत के लिए देखेंगे तो बोला गया है कि 50% अंकों के साथ अगर आपने विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त संस्थान से संगीत शिक्षा में स्नातक किया हुआ है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ललित कला है, नृत्य है, तो इसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन निर्धारित किया गया है, जिसको आप अपने हिसाब से देखेंगे। सभी चीज़ों को कवर कर पाना मुश्किल होगा, वीडियो बहुत लंबा होगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है कि जैसे कि विषय समूह की रिगार्डिंग हमने बताया कि जिस भी विषय के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उसमें आपका जो विषय समूह है उसके अलावा भी कुछ विषय होना चाहिए। जैसे कि गणित के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो गणित के साथ साथ जैसे कि भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में कम से कम 2 आपका इसमें से विषय में का जो है गणित के साथ आपका होना चाहिए। जो भी विषय यहाँ पे दिया गया है गणित के साथ 2 विषय इसमें से होना चाहिए, ठीक है, तो आप यहाँ पे आवेदन करेंगे। विज्ञान के लिए देखेंगे तो बोला गया है कि जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र विषय में पठित हो तो आप यहाँ पे आवेदन करेंगे। उसके बाद सामाजिक विज्ञान के लिए भी बोला गया है कौन कौन से विषय आपका होना चाहिए, तो इसको एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन से विषय के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपके पास क्या जो है क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कौन से स्नातक में आपका विषय होना चाहिए। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि पेपर 1 का जो है क्वालिफिकेशन क्या है और किस तरह से इसको आप देख सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, जो भी के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग अपना क्वालिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब यहाँ पे हम पेपर 2 की बात करते हैं, तो मान लीजिए इसमें 11वीं से लेकर 12वीं तक के जो टीचर हैं ना वो आप बन सकते हैं। इन फ्यूचर अगर भर्ती आता है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं शिक्षक के लिए। अब इसमें भी विषय समूह दिया गया है, विषय का कोड दिया गया है, तो आप अपने इच्छा अनुसार इसको देखेंगे, आपको समझ में आएगा। जैसे कि सामान्य विषय में इसमें भी हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, बहुत सारे यहाँ पे जो है अलग अलग यहाँ पे विषय हैं, जिसके भी लिए आप आवेदन करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन को फुलफिल करना होगा। इसमें मोटा मोटी आप समझिए कि अगर आप कम से कम 50% अंकों के साथ आपने पीजी पास कर लिया हुआ है जो भी आपका विषय है उसमें, और उसके साथ ही साथ आपने बीएड किया हुआ है, तो आप जो है पेपर 2 के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब जो लोग पीजी किए हैं, बीएड किए हैं, तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं। कोई भी उनके लिए ये नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट के लिए वो करेंगे, दोनों पेपर के लिए आप कर सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए ये क्वालिफिकेशन आप फुलफिल नहीं करते हैं, यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, तो अथवा में दिया गया है तो ये क्वालिफिकेशन आप फुलफिल कर सकते हैं, या फिर अथवा में एक कर सकते हैं, या फिर अथवा में एक कर सकते हैं। कोई एक क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप पेपर 2 के लिए आवेदन कर पाएंगे सामान्य विषय के लिए, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो कॉमर्स होता है उसके लिए आप बोला गया है कि अगर आपने कॉमर्स से 50% अंकों के साथ पीजी किया हुआ है तो आप यहाँ पे आवेदन करेंगे। कंप्यूटर साइंस में बोला गया है कि अगर आप 50% अंकों के साथ जो भी DOCC के स्तर के किसी प्रकार का जो पीजी होता है आपने किया हुआ है तो आवेदन कर सकते हैं, या फिर आपने कंप्यूटर साइंस में पीजी किया हुआ है, MCA किया हुआ है, या फिर उसके बराबर कोई आपने कोर्स किया हुआ है तो आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो है आपको बीएड की कोई अनिवार्यता नहीं होगी। यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए बीएड का योग्यता अनिवार्य नहीं है, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप कृषि विज्ञान के लिए टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए बोला गया है कि एग्रीकल्चर में आपका जो है 50% अंकों के साथ आपका पीजी होना चाहिए, या फिर यहाँ पे और भी अलग अलग सब्जेक्ट है, इसमें आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद संगीत के लिए भी यहाँ पे बोला गया है, तो संगीत के लिए संगीत शिक्षा में अगर आपने पीजी किया हुआ है तो आप यहाँ पे 50% अंकों के साथ तो आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ विषय दिए गए हैं, जैसे कि मान लीजिए आप फिजिक्स के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपका ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर कौन कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, जानकारी यहाँ पे दिया गया है, तो इसको भी आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो है विषय वस्तु से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता के लिए जो है 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे जानकारी बोला गया है। और आपका जो पेपर का
पाठ्यक्रम रहेगा, आप देख सकते हैं कि स्नातक के हिसाब से आपका रहेगा और पीजी के हिसाब से आपका रहेगा, ठीक है। तो आप इसको देख लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे एज लिमिट जो है बताया गया है कि आपका जो उम्र है वो कितना होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो समझिए कि आपका जो है कम से कम उम्र जो होना चाहिए 21 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। और आपका अधिकतम उम्र जो है कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया गया है। और आपका उम्र का जो काउंटिंग होगा 1/8/23 से होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप आरक्षित पुरुष हैं तो 37 वर्ष, आरक्षित महिला हैं तो 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष, अति पिछड़ा पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष, अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष यहाँ पे उम्र जो है रखा गया है। और आपको हम बता दें कि इसमें छूट भी आपको मिलेगा। दिव्यांग को जो है 10 वर्ष, जो भी यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक हैं उनको यहाँ पे 3 वर्ष, इस तरह से जो है यहाँ पे आपको छूट भी उम्र में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखा गया है कि आप सामान्य से आते हैं तो 50 अंक, ठीक है। पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो 45.5%। तो इस तरह से आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो है जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको रखा गया है। महिलाओं के लिए 40% यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद बोला गया है कि जो भी एसटीटी का आपको पेपर मिलेगा ना, जैसे पेपर 1 या फिर पेपर 2 आप उत्तीर्ण कर जाते हैं तो आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो जो है लाइफ टाइम उसका जो है वैल्यू रहेगा। कभी भी टीचर की भर्ती आएगी तो आप जो है इस सर्टिफिकेट के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसका जो परीक्षा शुल्क है इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है कि अगर आप पेपर 1 या फिर पेपर 2 के लिए आवेदन करना चाहते हैं, सामान्य वर्ग से हैं, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग हैं, पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, तो आपको जो है 960 रुपये देना होगा। केवल पेपर 1 के लिए करते हैं तो, नहीं तो पेपर 2 के लिए करते हैं तो। और वही आप पेपर 1 और पेपर 2 के लिए आवेदन करते हैं तो 1440 रुपये आपको देना होगा। वही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति दिव्यांग है तो पेपर 1 के लिए या फिर 2 के लिए करते हैं, मतलब कि 1 के लिए करते हैं तो 760 रुपया, 2 के लिए करेंगे तो 760 रुपये ही आपको देना होगा। लेकिन दोनों के लिए करेंगे तो 1140 रुपये आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा। आपका जो एग्ज़ाम होगा CBT के माध्यम से होगा और इसमें जो है नॉर्मलाइजेशन भी यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। और जब नॉर्मलाइजेशन अप्लाई होगा तो हो सकता है कि इसमें निगेटिव मार्किंग की भी बात आ सकती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम होगा 150 अंकों का होगा, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ बोला गया है। और आपको जो है 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटा का जो है समय मिलेगा। और आपका जो है CBT के एग्ज़ाम मतलब कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो ऑनलाइन आवेदन है 9/8/2023 से 4:30 बजे से स्टार्ट होगा, ठीक है। और 23/8/2023 तक जो है फॉर्म को आप यहाँ पे फिल कर पाएंगे। इस वेबसाइट के माध्यम से आपको फॉर्म को फिल करने का मौका मिलेगा, ठीक है। नीचे आएंगे तो आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए अपलोड करने के लिए। सबसे पहले तो मैट्रिक का जो आपका प्रमाण पत्र एवं अंक प्रमाण पत्र हो गया, जो कि जन्म तिथि प्रूफ करने के लिए आपको लगाना होगा। 12वीं का लगाना होगा, स्नातक का, PG का, B.Ed का, अन्य कोई आपके पास योग्यता है वो भी लगा सकते हैं। और आवासीय प्रमाण पत्र आपको देना होगा। SC ST हैं तो जाति प्रमाण पत्र, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है तो क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र आपको देना होगा। और देखिए यहाँ पे महिलाओं के लिए बोला गया है कि आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से, ठीक है। तो इस बातों का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे और भी जानकारी दिया गया है जिसको चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे इसके बारे में अधिक जानकारी और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको सर्च करना होगा easy2net.com। फर्स्ट में जो वेबसाइट मिलेगा इसको आपको ओपन करना है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार STT 2023 ऑनलाइन फॉर्म का जो है लिंक मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो इसमें जो है सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करने का लिंक भी हमने दे दिया हुआ है। 4:30 बजे से जो है फॉर्म यहाँ पे स्टार्ट होगा तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आप ये क्लिक करके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने ऑलमोस्ट आपको सारा जानकारी प्रोवाइड करवा दिया। अब जैसे ही इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाता है तो एक वीडियो भी बनाकर आपको जानकारी प्रोवाइड करवा देंगे। फिलहाल जो डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट दिया गया है ना, वो डॉक्यूमेंट्स आप तैयार करवा लेंगे, उसके बाद ही आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करने की आवश्यकता होगी, जैसे कि नोटिफिकेशन में बताया गया है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। चले मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।